कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। उल्लासनगर के पूर्व विधायक ज्योति कलानी की ओर से दावा किया जा रहा है कि गोल मैदान का सौंदर्यीकरण उनकी निधि से हुआ था, जबकि इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। आइए लेते हैं पूरी जानकारी। इस प्रकार से हाल ही में जो कि गोल मैदान में फाउंटेन का उद्घाटन किया गया और विभिन्न चीज़ों का उद्घाटन किया गया, उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, गोल मैदान में मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि वहाँ के जो स्थानिक नगर सेवक है राजू जग्यासी ने उद्घाटन किया। मुझे अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को कुछ काम नहीं रहा है और गुमराह कर रहे हैं शहरवासियों को, गोल मैदान के नागरिकों को। 4 साल तक कोई नगर सेवक वहाँ पर दिखा नहीं गोल मैदान पर, और आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि 1 साल चुनाव को रह गया। हमारे कामों को लेकर खुद को क्रेडिट लेना चाहते हैं। आदरणीय माजी आमदार ज्योति पप्पू कलानी जी की निधि से हमने वहाँ पर पूरा ओपन जिम, फाउंटेन, उसी के साथ साथ हमारे ब्रह्म कुमारी दीदीज को हमने दिया हुआ छतरी जो है, जहाँ पर लोग अपने अपने विविध समस्या और योगा इस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर करते हैं और ख़ास करके वहाँ पर सामाजिक कार्य किए जाते हैं। तो इस तरीके के कार्य वहाँ पर जब चलते हैं सामाजिक कार्यों को लेकर, पर राजू जग्यासी अचानक जाग उठे और उस दिन ऐसा वहाँ पर भाई उद्घाटन रखा, जैसा लग रहा था कि शहर के बहुत बड़ा मुद्दा लेकर कोई नगर से वो काम कर रहे हैं। तो आज मुझे उस उद्घाटन को देखकर मुझे लगता है कि बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना इस तरीके की भूमिका में राजू जग्यासी है। लापता नगर सेवक गोल मैदान के अब दिख रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को क्या दिखाना चाहते हैं कि हम शहर का विकास कर रहे हैं। मैं आज गोल मैदान का हर एक सामान्य नागरिक, आम नागरिक, व्यापारी एक तरफ कह रहा है कि पार्किंग की सबसे बड़ी जटिल समस्याओं को लेकर इस मनपा के सदन के अंदर आवाज़ उठाना चाहिए। पार्किंग को लेकर गोल मैदान का हर एक बिल्डिंग के नागरिक, व्यापारी पार्किंग के विषय के लेकर चर्चा कर रहा है कि हमारे को शहर की पार्किंग कब मिलेगी। वो सब चीज़ों को छोड़कर लापता नगर सेवक राजू जग्यासी ने उस दिन शहर के नागरिकों को और वहाँ पर भ्रमित किया। जो काम ज्योति पप्पू कलानी के निधि से हुआ था, वो कामों की क्रेडिट लेने के चक्कर में अनेक ऐसे तरीके का माहौल बनाया कि बहुत बड़ा काम किया। वहाँ पर पौधे लगाने का कार्य हमने किया है, ओपन जिम का कार्य ज्योति पप्पू कलानी जी के निधि से हुआ है, छतरी का जो कार्य है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के निधि से हुआ है। पूरे गोल मैदान को सुंदरीकरण करने का कार्य कलानी परिवार ने किया। ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले जो नगर सेवक है, आने वाले दिनों में मनपा के चुनाव में गोल मैदान के नागरिक इस बार परिवर्तन लाएंगे और नए चेहरों को इस बार मौका देंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि जो है विकास की निधि माजी आमदार द्वारा जो है की गई थी, तो इसके लिए किस तरीके का जो है आपके पास इसका पुरावा है? देखिए, आप देख सकते हो कि वहाँ पर जब जाओगे तो माजी आमदार द्वारा हमने पिछले साल ही आदरणीय ओमी कलानी जी के माध्यम से हमने वहाँ पर उद्घाटन किया था। और वहाँ पर आप देखोगे जो भी सामान्य नागरिक जो गोल मैदान पर वॉकिंग करने जाता है, उनको भी सभी को पता है। एक तरफ सपना गार्डन जहाँ पर हमारे नगर सेवक नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी काम कर रहे हैं, पर दूसरे नगर सेवकों का जानबूझकर वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ गोल मैदान में हमारे जो कार्यकर्ता है वहाँ पर काम कर रहे हैं। माजी आमदार की निधि से हमने ज्योति कलानी जी की निधि से कार्य किया है, और कहाँ नहीं तो कहाँ पर मुझे लग रहा है कि उनको हार का डर सता रहा है। उस हार के डर की वजह से हम सब मिलकर इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जो कार्य हमारा हुआ है उस कार्य को बड़े नेताओं को लाकर यहाँ अपनी हार के डर के कारण इस तरीके की भूमिका अपना रहे हैं। देखिए, इस गोल मैदान में जितने भी कार्य हैं वो आदरणीय ज्योति पप्पू कलानी जी की निधि से हुआ था। एक छोटा सा जो वहाँ पर कूलर लगाया हुआ है, वह हमारे नगर सेवक जो है मनोज साधनानी जी के, माजी नगर सेवक मनोज साधनानी जी के जो पिताजी हैं लालचंद साधनानी जी की याद में उन्होंने अपना लगाया है। वो हम मान्य कर रहे हैं कि वहाँ पर कूलर लगा है, पर कूलर की ओपनिंग को इतना बड़ा इस तरीके का माहौल बनाना, तो मुझे लग रहा है कि राजू जग्यासी को हार का डर सता रहा है। और आने वाले दिनों में हम टीम ओमी कलानी पक्ष और पार्टी की तरफ से हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। देखिए, स्वाभाविक है, काम होता है, फूल की खुशबू निकलती है तो हर एक के पास वह खुशबू जाती है। कोई वह खुशबू से खुश होता है और किसी किसी को तकलीफ़ होती है। उसमें से एक ये है जिस बंदे का आपने नाम लिया। मैं केवल इतना जानना चाहूँगा कि इतने सालों से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, टीओ के पक्ष हो या कोई भी पक्ष हो, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे थे। वहाँ पर बैठने के बाद भी
क्या आज तक एक बार भी कभी गोल मैदान के परिसर में गए, गार्डन में जाके लोगों से मिले, उनको पूछा कि गार्डन इतना खस्ता हालत में है, जहाँ पे गार्डन तो गार्डन बोला जाता है लेकिन पानी तक नहीं, सिक्योरिटी तक नहीं, गेटें टूटी हुई, चरस और गांजा पीने वाले लोग पूरा दिन बैठे रहते थे और आए दिन वहाँ पे इतने केसेस होते थे, मर्डर होते थे। आप लोगों ने वो काफ़ी सारे न्यूज़ें कवर की। कहाँ थी उनकी निधि? देखिए, ये जो तकलीफ़ हुई है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि आप मेरी बातों पे भी विश्वास न करें। पब्लिक क्या बोलती है आप वह देखिए। पब्लिक क्या बोलती है कि किसने काम किया है वह आप देखें, उसके बाद में आप निर्णय लें कि किसने काम किया है। बाकी रही बात ये जो स्लोगन्स मारते रहते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है, हमारे विरोधी राजनीतिक पक्ष हैं, उनको तकलीफ़ हुई होगी, हमें क्रेडिट मिली है तो, लेकिन मैं उनको अभी भी बोलता हूँ कि देखिए, मेरी केवल यही मंशा है कि शहर को अच्छी से अच्छी चीज़ें बना के देने का मैं प्रयास करूँ। अगर लोगों ने हमको चुन के भेजा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि चाहे गार्डन हो चाहे रास्ते हो, वह प्रयास करें कि हम काम करते रहें। और मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहूँगा, अभी भी जो मैंने काम किया है वह केवल 50% काम हुआ है। आप अगर अभी भी आके काम करना चाहते हो, टीओ के पक्ष आ जाए, बाकी बैलेंस काम करे, मैं उनको असिस्ट करूँगा कि, लेकिन मेरी भावना यह है कि शहर को एक सुंदर चीज़ दे। और रही बात फंड की बात, अरे भाई, महापौर फंड या आप जो आमदार फंड की बात कर रहे हो, फंड था तो कहाँ गया वो फंड? क्यों फिर सालों से इतना जो फाउंटेन था वो भंगार पड़ा हुआ था? क्यों पूरे गार्डन की हालत खस्ता थी? ये तो आप सब शहर की जनता जानती है। आज केवल मैंने उस चीज़ को वापस से उठाया है, वापस से पैदा किया है। जो चीज़ पहले बनी हुई थी, ओपन जिम टूटी हुई पड़ी थी, कोई देख रेख करने वाला नहीं था। फाउंटेन की हालत टूटी हुई पड़ी थी, कोई देख करने वाला नहीं था। ओपन जिम को दुरुस्त करवाया, उसको कलरिंग करवाया, ग्रीनरी करवाई, वहाँ पे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया, वहाँ पे मैंने बोरवेल करवाए, मैंने वहाँ पे अपने कारपोरेटर निधि से पानी की सीनियर सिटीजनों के लिए सुविधा करके दी है। ये सब कार्य दिखते हैं और जो दिखता है वो लोग बोलते हैं और उसके कारण इनको तकलीफ़ होती है। तो मेरी एक सजेशन है टीओ के प्रवक्ता को कि आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिव तरीके से ले। यदि किसी भी पक्ष का, अगर मैं इस जगह पे होता ना, अगर कोई मेरा विरोधी ने भी काम किया होता ना, तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा करता कि भाई आपने आज एक शहर को चीज़ दी है, गोल मैदान, जो इतना बढ़िया फाउंटेन, शायद ही कहीं थाना डिस्ट्रिक्ट में ऐसा फाउंटेन होगा। अरे प्रशंसा करनी चाहिए। हम चुने हुए प्रतिनिधि की हमारी जवाबदारी बनती है कि हम कुछ न कुछ शहर को, जो कार्य करता है वो उनकी प्रशंसा करें और उनको शहर को कुछ न कुछ ऐसी चीज़ दें, न कि जो काम करता है उसमें से हम उनके ऊपर टीका टिप्पणी करें, इसका फंड था, उसका फंड था। अरे फंड था तो कहाँ था भाई? इससे पहले आप इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे थे, महापौर पद पे भी आप लोग बैठ चुके थे। कभी एक बार भी गए थे गार्डन में कि लोगों को पूछने के लिए? कभी नहीं। आमदार फंड था तो कहाँ था? फिर ऐसी गार्डन की हालत क्यों थी? तो आप कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा आपको विचार करना चाहिए। और मैं निम्रतापूर्वक आपको बोलना चाहूँगा कि आप अब भी आगे आइए। अब भी 50% गोलमाल का कार्य बाकी है। अगर आप में क्षमता है, आप अभी नींद से उठे हो, आपकी आंखें खुली है मेरा काम देख के, तो मैं आपको वेलकम करता हूं। आप आइए, काम कीजिए और लोगों के अधूरे कार्य पूरे कीजिए। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।